वेलकम बैक इन डे 3 ऑफ अचीवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। फ्रेंड्स, आप में से कुछ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके होंगे। आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि इंग्लिश की पूरी स्टडी करने के बाद भी आप इंग्लिश बोलने में हेजिटेट क्यों करते हैं या क्यों कभी कभी आप करेक्ट सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, इसके दो ही रीजन हैं। नंबर 1, हम स्पोकन इंग्लिश की एसेंशियल ग्रामर जैसे टेंसेस और वर्ब्स को पूरी तरह सीक्वेंस में कंप्लीटली नहीं सीखते और कुछ नॉलेज के बाद आगे बढ़ जाते हैं। और सेकंड, अगर हम सीख भी लेते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और हेजिटेट करते हैं कि कहीं गलत ना बोल बैठे और कोई हंसी ना उड़ा दे। ये दोनों ही कंडीशंस हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और सही और फ्लुएंट बोलने के लिए हमें इन दोनों पर वर्क करना होगा। आज के इस वीडियो में हम 6 तरह के टेंसेस को समझ लेंगे और आई एम श्योर कि आपने डेली रूटीन में 5 टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा जो हमने फर्स्ट वीडियो में शेयर किए थे। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग नाउ। फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियोस में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट को डिटेल में समझ चुके हैं और इन टेंसेस की पहचान आप इजीली कर सकते हैं। जो सेंटेंसेस ता, ते, ती से एंड होते हैं वो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ये सेंटेंसेस था से भी एंड होते हैं और कुछ केसेस में ता, था से भी एंड होते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट गा, गी या गे से एंड होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। कोई काम यदि अभी इस समय हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। जैसे इस समय आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस समय आप टेंस सीख रहे हैं, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा क्योंकि वो काम अभी हो रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, जो काम इस समय आज हो रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बच्चे खेल रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी, वे पढ़ाई कर रहे थे, जो काम उस समय कल हो रहा था वह पास्ट कंटिन्यूअस। और आने वाले कल में कि मैं बाजार जा रहा हूँगा, वो यह काम कर रहा होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव फॉर्म बहुत आसान है क्योंकि आपको इसमें डू या डज या डिड का यूज नहीं करना, जो कि हमने इंडेफिनिट टेंस में सीखा था। लेकिन इन टेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट का यूज करना है। जैसे शी इज नॉट ईटिंग फूड, शी वॉज नॉट ईटिंग फूड, शी विल नॉट बी ईटिंग फूड। यानी हर हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा सकते हैं और इस तरह नेगेटिव सेंटेंस को आप इन टेंसेस में फ्रेम कर सकते हैं। इस तरह इन टेंसेस की पहचान आप इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में यदि टेंसेस की पहचान करना आ जाए तो आप किसी भी ग्रामर टॉपिक को या स्पोकन इंग्लिश को इजीली सीख सकते हैं। अब इन 6 टेंसेस की प्रैक्टिस हम कुछ सेंटेंसेस से करेंगे। मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। कोई भी सेंटेंस ता से एंड हो रहा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आई लाइक टू रीड बुक्स। आप लाइक में एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो 3rd पर्सन सिंगुलर नहीं है। किरण दिन में 1 घंटा व्यायाम करती है। किरण डज एक्सरसाइज फॉर एन आवर इन अ डे या किरण एक्सरसाइजेस फॉर 1 आवर इन अ डे। करती है को आप डज एक्सरसाइज की तरह यूज कर सकते हैं जिसमें ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। और अगर एक्सरसाइज को आप वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के साथ एस लगा दें क्योंकि किरण 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए एस। ध्यान रखना नहीं तो मधुमक्खी तुम्हें काट लेगी। टेक केयर एल्स दिस हनी बी विल बाइट यू। लेगी फ्यूचर इंडेफिनिट। रवि अपने मनपसंद गाने सुन रहा था। कॉन्टिन्यूअस टेंस रवि वॉज लिसनिंग हिज फेवरेट सॉन्ग्स। मैं चारों तरफ देख रहा था। कॉन्टिन्यूअस टेंस आई वॉज लुकिंग ऑल अराउंड या आई वॉज लुकिंग इन एवरी डायरेक्शन। मछलियां पानी में तेजी से नहीं तैर रही हैं। द फिश आर नॉट स्विमिंग फास्ट इन वाटर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर के बाद आप नॉट का यूज कर सकते हैं। फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होता क्योंकि फिश सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों में एक जैसा यूज होता है। हम लोग सर्कस देखने जा रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वी वर गोइंग टू वॉच द सर्कस। मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट माई मदर विल गेट एंग्री या माई मदर विल बी एंग्री। मैंने एक्वेरियम में एक ऑक्टोपस देखा।
यानी कि जो काम कल हुआ। I saw an octopus in the aquarium. मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। I am not studying at the moment. I am not studying right now. मैकेनिक मोटर सुधार रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस। The mechanic will be repairing the motor. मोती अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोती बार्क्स एट द स्ट्रेंजर या मोती बार्क्स व्हेन इट लुक्स एट द स्ट्रेंजर। मैंने एक चिड़िया को आसमान में उड़ते हुए देखा। जो काम कल हुआ। I saw a bird flying in the sky. चमगादड़ कई तरह के वायरस फैलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। बैट्स स्प्रेड मेनी काइंड्स ऑफ वायरसेस। समीर कंप्यूटर चलाना नहीं जानता था। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस था से एंड हो रहा है, लेकिन डे 2 वीडियो में हमने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस था या थी से एंड नहीं होते। ये सेंटेंसेस आ, ई या ए साउंड से एंड होते हैं। अगर ये था से एंड होते हैं तो वे सभी वर्ब्स नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स नहीं हैं। इसीलिए कुछ एक्सेप्शन सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस अगर था से एंड हो रहा है तो वो नॉन एक्शन वर्ब्स में एंड होगा। मुझे शार्क से डर लग रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज गेटिंग स्केयर्ड ऑफ शार्क या आई वॉज अफ्रेड ऑफ शार्क। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग फुटबॉल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाता हूं। आई डू नॉट फ्लाई द हेलीकॉप्टर। पतझड़ में सूखी पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ड्राई लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन द ऑटम। रोहन को बहुत नींद आ रही थी। रोहन वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी। पास्ट कंटिन्यूअस। मेहनत करोगे तो पैसों की बारिश होगी। यहाँ 2 क्लॉजेस हैं, जैसे यू विल बिकम रिच इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुम बिना बात के बहुत ज्यादा हंसते हो। यू लाफ टू मच फॉर नो रीजन। मैं अपने बर्थडे पर बहुत सारे गुब्बारे खरीदूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल बाय मेनी बलून्स ऑन माई बर्थडे। मैंने आज सपने में एक डायनासोर देखा, यानी जो काम आज या कल से पहले हुआ। सेकेंड फॉर्म, आई सॉ अ डायनासोर इन द ड्रीम टुडे। बहुत लोगों को पैराशूट राइडिंग से डर लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेनी पीपल गेट स्केयर्ड ऑफ राइडिंग पैराशूट या मेनी पीपल आर स्केयर्ड ऑफ पैराशूट राइडिंग। ये राइनोसोरस तो हमारी तरफ ही देख रहा है। दिस राइनोसोरस इज लुकिंग एट अस ओनली। SRM प्लस ING। पापा अपना चश्मा ढूंढ रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस। फादर वॉज फाइंडिंग हिज स्पेक्स या गॉगल्स या फादर वॉज लुकिंग फॉर हिज स्पेक्स। फाइंडिंग को लुकिंग फॉर भी बोला जा सकता है। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। आई गेट एंग्री समटाइम्स। और लास्ट सेंटेंस, मुझे पंछियों को देखना अच्छा लगता है। आई लाइक टू सी द बर्ड्स। नो S with it because I is first person singular subject. So friends, इस तरह आप किसी भी तरह के सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड आई होप कि आपने इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।